नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। पिछले 20 वर्षों से शिक्षा की बात सरकारें छाती पीट पीट कर कह रही हैं। शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की बात की रही है, शिक्षा को ढांचे को व्यवस्थित करने की बात कर रही है, लेकिन वाकई में शिक्षा की स्थिति क्या है, आज उसकी एक तस्वीर हम आपको बताते हैं। अगस्त्यमुनि का केंद्रीय विद्यालय पिछले 21 वर्षों से नहीं बन पाया है। पिछले 21 वर्षों से भले ही उसकी जमीन अधिग्रहण कर दी गई हो, लेकिन 165 नाली जमीन खरीदने के बाद लोगों ने 165 नाली जमीन दान दी है केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए। लेकिन यकीन मानिए, पिछले 21 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। और आज जो मौजूदा स्थिति है, वो हॉस्पिटल के एक पुरानी भवन पर करीब 300 से 400 बच्चे पढ़ने के लिए विवश हैं। कैसे वो बच्चे, किस हाल में वो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, वहां की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि 165 नाली भूमि जब केंद्रीय विद्यालय ने अधिग्रहण 2000 के दौर में कर दी थी, तो पिछले 21 वर्षों से उसका निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पाया है। मैं थोड़ा सा आपको पहले तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें हैं केंद्रीय विद्यालय के नाम पर, ये बोर्ड केवल यहाँ पे लगाया हुआ है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि हेतु भूमि चयनित 194.6 मीटर इसकी पैमाइश बताई जा रही है। लेकिन जो नाली में अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो 165 नाली, जो इसके पीछे का भूभाग आपको दिख रहा है, ये पूरा बंजर क्षेत्र 165 नाली भूमि है। लेकिन पिछले 21 वर्षों से यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। तो ये सबसे बड़ी हमारी सरकारों की नाकामी है कि वो शिक्षा के व्यवस्था को, शिक्षा के ढांचे को व्यवस्थित करने की बातें करती है। शिक्षा पे सबसे ज्यादा बजट जब हमारे देश में, हमारे राज्य में खर्च होता है, तब शिक्षा की ये स्थिति। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह जगवान है। मैं ग्राम सभा भटवाड़ी सुनार का मूल निवासी हूँ। अच्छा, आप कब से ये देख रहे हैं कि ये जमीन कब, पूरी बात बताइए, कब अधिग्रहण कर दी थी? विगत 20 सालों से इस जमीन का अधिग्रहण केंद्रीय विद्यालय संगठन को हो चुका है। उसके बाद से मात्र एक बोर्ड के अलावा इस जमीन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। वो शिक्षा जैसे एक बड़े प्रश्न को उन्होंने छोड़ दिया है। ये अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो कहाँ पे इस विद्यालय का संचालन हो रहा है? क्योंकि अगस्त्यमुनि में हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे किसी सरकारी भवन पे मौजूदा समय में ये विद्यालय ये हॉस्पिटल के पुराने भवन, जीर्ण शीर्ण भवन में चल रहा है, जहाँ पर बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है। वहाँ अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, अभी व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा नहीं हो पाई हैं। केदारनाथ विधानसभा की अगर हम बात करें तो टिकट को लेकर बहुत मारामारी रहती है पार्टियों में। लेकिन अगर धरातल पर व्यवस्था सुधारने की बात की जाए तो स्थिति इस तरह से तस्वीरें दिखती है हमें। जी, हम यहाँ हम लोगों का केदार वासियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहता है कि जब यहाँ सरकार कांग्रेस की आती तो विधायक बीजेपी के रहते हैं, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो विधायक कांग्रेस के रहते हैं। इस कारण हम लोगों का काम भी नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इस भवन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। हमारी डबल इंजन की सरकार भी रही, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री निशंक जी भी, उनको भी कई बार अवगत कराया गया है कि इस स्कूल का निर्माण हो, लेकिन उन्होंने भी इसकी सुध नहीं ले पाए। नौटियाल जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। नौटियाल जी, भुवन चंद खंडूड़ी जब 2000 के आसपास वो सांसद थे, तो तब से ये स्थिति बनी हुई है। हाँ, तब से कई बार जो है हम जो है जनप्रतिनिधियों के पास भी गए हैं और हमने ये बात उठाई है कि यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए, और यहाँ पर सैनिक बहुल क्षेत्र होते हुए भी और इसकी बहुत अति आवश्यकता थी। और हमारे केदारनाथ विधानसभा के जो विधायक जी रहे, उन्होंने भी इसमें प्रयास किया है। और क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन सरकार थी और माननीय मनोहर रावत जी द्वारा जो है
कई बार जो है यहाँ पर प्रस्ताव लेके निशंक जी के पास भी गए हैं, क्योंकि ये विपक्ष के नेता होते हुए भी इनके द्वारा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार थी। और इससे पहले बीजेपी की सरकार कई बार रह चुकी हैं, और हम सांसद जी से भी कई बार कह चुके हैं कि भाई यहाँ पर ये सैनिक बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो है सेंट्रल स्कूल बनना चाहिए। तो क्या लगता है कि डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो गया है? हाँ, फिलहाल जो है डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। एक केदार घाटी में जहाँ ये विकास की बात करते हैं, इनके द्वारा जो है खाली विकास के नाम पर एक केदारनाथ भगवान के जो है मंदिर तक ही सीमित हैं, और धरातल पर इनका कुछ भी काम नहीं है। धरातल पे काम नहीं है। गांव वालों ने 165 नाली जमीन दान दी है, और इस अगर यहाँ पे उनकी जमीन रहती तो कुछ ना कुछ वो अपना रोजगार करते, क्योंकि हाईवे से जुड़ी जमीन है। अब पिछले 20 सालों से उनको जमीन से भी वंचित रहना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पर है और यह पर्याप्त जमीन है यहाँ पर, और सरकार और नेशनल हाईवे पर कहीं दूर नहीं है, और सरकार द्वारा इसकी अनदेखी की गई है। आपको नहीं लगता है कि गांव वालों ने इतनी ज्यादा जमीन दी, अगर वो आज तक इससे कहीं रोजगार भी कर सकते थे? हाँ जी, अगर ये जमीन अगर केंद्रीय विद्यालय को दी है तो सोच समझ के दी है। केंद्रीय विद्यालय खुलने से यहाँ के पूरे घाटी का विकास होगा। यहाँ पे स्कूल भवन में विद्यार्थी आएंगे, लोग कमरा किराए पे लेंगे। गांव में जो महिलाएं हैं जो जिनके पास भैंस पालती है वो दूध बेच सकती हैं, सब्जी बिचवा, काफी रोजगार पर। लेकिन गांव वालों ने ये जमीन दी, इसमें हम सरकार डबल इंजन पूरी तरह फेल है कि जो ये काम न कर पाए। वो डबल इंजन की सरकार इस काम को नहीं कर पाई है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सरकारें भी इस क्षेत्र से रहे। एक बार मैं आपको तस्वीरें ये दिखा देता हूँ। ये झाड़ियों में तब्दील ये पूरा जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं दूर से दिखाने की कोशिश करूँ ताकि पूरा क्षेत्र दिख जाए। ये जो पूरा आपको ऊपरी राष्ट्रीय राजमार्ग से ऊपरी तरफ जो ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, हम इस समय रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पे हैं। ये सियालसोड़ में हम इस समय मौजूद हैं, और सियालसोड़ का जो ये इलाका है, यहाँ पे 165 नाली सन 2000 में लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए दी थी, लेकिन अब तक इस विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। 4 विधायक हमने 2000 से दे दिए हैं। पहला विधायक हमने 2002 में चुना था, उसके बाद 2007 में दूसरा विधायक, फिर 2012 में, 2017 में, और अब 5वें विधायक चुनने की बारी आ गई है। और अब तक 5 विधायक चुने जाने के बावजूद भी एक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण यहाँ पे नहीं हो सका है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बुनियादी सुविधाएं, जो शिक्षा की बात हम करते हैं, हमारी सरकारें बड़ा बजट शिक्षा के लिए रखती हैं हर साल, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें। एक भारी भरकम बजट शिक्षा के नाम पे खर्च किया जाता है, लेकिन वो किस स्थिति में किया जाता है? हमारी सरकारी स्कूलें, हमारी प्राइमरी स्कूलें बंद होती जा रही हैं, लगातार बंद होती जा रही है। और जिस केंद्रीय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, वो केंद्रीय विद्यालय फिलहाल अगस्त्यमुनि के एक हॉस्पिटल के जीर्ण शीर्ण भवन पे संचालित हो रहा है। और वहाँ पे जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की तादाद है, बड़ी संख्या में वहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए, उस हाल में पढ़ने के लिए विवश हैं, अल्प संसाधनों में पढ़ने के लिए विवश हैं। लेकिन जो जमीन यहाँ पे लोगों ने 165 नाली जमीन यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए दी थी, अब तक इस विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। भाजपा की सरकारें इस राज्य में रही है, कांग्रेस की सरकारें इस राज्य में रही हैं, बारी बारी से भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यहाँ पे राज किया है। केदार घाटी की अगर हम बात करें तो 10 साल भाजपा का विधायक यहाँ पे रहे हैं, 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे हैं, मानी बराबर 10-10 साल दोनों विधायकों ने यहाँ पे राज किया है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, जमीन की सच्चाई है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि करीब 21 वर्षों का समय हो गया है, लेकिन 21 वर्षों बाद भी एक विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं, और ये तस्वीर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, और इस बार हम चाहते हैं कि आप अपने वोट को सोच समझ कर दें, उसी व्यक्ति को वोट दें जो वास्तव में विकास करने योग्य है। क्योंकि आखिरी के वक्त में हमारे सामने से मुद्दे गौण हो जाते हैं, मुद्दे गायब हो जाते हैं, और हम अक्सर भाजपा कांग्रेस पार्टियों में फंस जाते हैं। लेकिन
जो आखिरी 5 साल हम मुद्दों की बात करते हैं, तमाम समस्याएं गिनाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन जब आखिरी समय आता है, आखिरी के 10-15 दिन वोट देने के आते हैं, तो तब सिरे से मुद्दे गायब हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि पार्टियां ऐसा माहौल बना देती है कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होते हैं, उससे लोगों का ध्यान भटका देती है और फिर भाजपा कांग्रेस पार्टियों में लोग बढ़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पार्टियों में न बट के वास्तविकता पे आए, जो हमारे मुद्दे हैं, जिस विकास के लिए हम वोट देते हैं, जिस विकास के लिए हम सरकारें चुनते हैं, जिस विकास के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उस विकास को लेकर हम अपना मतदान करें। और ये केंद्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 21 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है और 165 नाली लोगों ने यहाँ पे जमीन दान दी थी। वो 165 नाली जमीन आज झाड़ियों में तब्दील हो रखी है। आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी कटीली झाड़ी यहाँ पे उगी हुई है, लेकिन अब तक 21 वर्षों में भी इस विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है जब हमने 4-4 विधायक दे दिए हों, भाजपा कांग्रेस की सरकारें बना दी हों, डबल इंजन की सरकारें दे दी हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 21 वर्षों से एक विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है तो इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार जो आपका मत रहेगा वो इन्हीं मुद्दों को लेकर रहेगा, जो हमारे सड़क हैं, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, रोजगार है, इसी पे आप अपना मतदान करें। नमस्कार।